हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन के वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, और हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर वन जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था। और उनके हम हिंदी एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर हिंदी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका 29 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका सीटेट पेपर वन का पेपर है। सीटेट पेपर वन, ठीक। तो इसमें हम लोग एज अ लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज के तौर पर हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, जो आपके हिंदी और इंग्लिश में जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अलग होते हैं, चाहे आपने लैंग्वेज वन में हिंदी सिलेक्ट किया हो, चाहे आपने इंग्लिश सिलेक्ट किया हो। बट आपके जो क्वेश्चन, जो आपके लैंग्वेज के जो आपके पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके सेम होते हैं, कॉमन होते हैं सभी, चाहे आपने हिंदी चूज किया हो लैंग्वेज वन में, चाहे आपने इंग्लिश चूज किया हो, सिलेक्ट किया हो एज अ लैंग्वेज टू। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके हिंदी के एज अ लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हिंदी के। तो आपके क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस होंगे आपके हिंदी के, तो आपके क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 122 तक, 120 तक, यानी कि 91 से लेकर 91 से लेकर 120 तक आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपकी हिंदी के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके गद्यांश से यानी कि पैसे से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो 15 कंटेंट, जो आपके 15 पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 91। दिया गया नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? आयताकार। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट.nic में जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, सीटेट ऑनलाइन एग्जाम दिसंबर 2022-2023 की जो आपकी आंसर की आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं वो 100% श्योर है। तो चलिए फ्रेंड, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। दिया गया राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है? और फ्रेंड्स, आप लोग ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ेगा, और मैं इस क्वेश्चन पेपर का जो आपका ये जो हार्ड कॉपी है, मैं हार्ड कॉपी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और आपको सब जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी अपडेट्स हैं मेरे चैनल से रिलेटेड, आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। दिया गया क्वेश्चन नंबर 92। दिया गया राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है? तो जो आपके क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपके पैसे से आपको मिलेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दिन रात फहराया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? तो 93 का आपका आंसर होगा केसरिया। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94, हरा रंग किसका परिचायक है? यानी कि हरा रंग किसको आइडेंटिफाई करता है, यानी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समृद्धि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? तो इसकी क्या प्रक्रिया है? ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, अब आपको बताना है, संधि विच्छेद करना है, सूर्य उदय का संधि विच्छेद कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सूर्य प्लस उदय। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97। अब आपको बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न होगा अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि गद्यांश के अनुसार कौन सा शब्द भिन्न होगा? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा चक्र। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98, नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर होगा नियमानुसार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, ये आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपको बताना है कि प्रत्यय क्या होगा राष्ट्रीय में? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा ई। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका प्रत्यय होता है वो आपके वर्ड के लास्ट में जो लास्ट अक्षर होगा उसका होता है प्रत्यय, और जो आपका स्टार्टिंग जो वर्ड का जो स्टार्टिंग अक्षर है वो आपका होता है उपसर्ग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपका काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको बताना है कि सही उत्तर वाले पर सही विकल्प को चुनना है, यानी कि सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आप लोग काव्यांश को पढ़ लीजिएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स, आपका दिया गया कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा मार्ग अवरुद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 101, काव्यांश से रिलेटेड दिया गया है। बताना है आपको कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए? तो क्या नहीं बनना चाहिए? कायर नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 102, दिया गया है कि किसके सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए? तो 102 का आपका आंसर होगा दुष्ट के खिलाफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 103, दिया गया समझौतावादी जीवन व्यर्थ है यह भाव किस पंक्ति में आया है? तो क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर होगा ले देकर जीना क्या जीना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 104, दिया गया है आपका मानवता से तुझको सींचा पंक्ति का आशय बताइए। तो आपको मीनिंग बताना है इस स्टेटमेंट का, पंक्ति का बताना है मीनिंग क्या होगा। तो 104 का आपका आंसर होगा मानवीय गुणों का पोषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 105, दिया गया है आपको बताना है कातर का अर्थ क्या है? तो 105 का आपका आंसर होगा व्याकुल। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी के, आपके क्या स्टार्ट है? पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। पेडागोजी पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो दिया गया है 106, दिया गया सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है कि जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम के लिए अनुसरण कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है
107 दिया गया है, रितु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही उत्तर में लिख सकें। शब्द रचना की किन तत्वों को समझने की जरूरत है? तो 107 का आपका आंसर होगा संयुक्तिकरण और रूपांतरण। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 108 दिया गया, अनिका अपने शिक्षार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखना। इससे उनके विद्यार्थियों की किस बात में मदद मिलेगी? तो 108 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अंग्रेजी में सीखे गए तत्वों को उनके विषयों से संबंध कराना या कर पाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है, ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है? तो 109 का आपका आंसर होगा संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 110 दिया गया, सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह डिल की इस विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो 110 का आपका आंसर होगा संरचनात्मक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 111 दिया गया, गुरजीत भाषा अधिगम्य शब्द भंडार में महत्व को समझाती है कि अपने अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? तो 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 112 दिया गया, चमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? तो 112 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 113 रेखा कक्षा ए के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है, रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? 113 का आपका आंसर होगा विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? आपके चम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 115 नीता अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है, निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? तो 115 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 116 दिया गया, प्रतिस्पादन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 117 चौथे प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषी शब्द सूची का प्रयोग करते हैं, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? तो 117 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण अनुवाद विधि। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 118 दिया गया, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उनके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? तो 118 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भूमि का निर्वाह यानी कि रोल प्ले। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है 119 दिया गया, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल है? तो 119 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पठन। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वर शैली लहजा की त्रुटि। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक। तो फ्रेंड्स आपकी हिंदी के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल हिंदी हिंदी सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किए।
और अच्छी तरीके से समझे। जो ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था, और ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हिंदी एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।